Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss about chemistry in everyday life. ठीक है, तो हम आज एक और केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा कम्प्लीटली एक बार कवर कर दें चैप्टर वाइज। इसके बाद पूरा होल सिलेबस 3-4 हम मेजर टेस्ट करवाएंगे आपका, जिससे पता चल जाएगा मतलब किस टाइप के पेपर आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट नीट का एग्ज़ाम भी दिया होगा, बट क्या हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा टफ पेपर आने की वजह से मे बी बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। कुछ स्टूडेंट के 15-15, 16-16 क्वेश्चन छूट गए फिजिक्स में। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं बट बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कट ऑफ कम जाएगा। वैसे कट ऑफ तो कम जाएगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आपको भी पता है 10 to 20,000 केवल गवर्नमेंट सीटें हैं और बच्चे कितने बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 25 लाख के अप्रॉक्स बैठते हैं। ठीक है, तो सीटें कम है, तो इतने 25 लाख में ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट तो किया ही होगा। ठीक है, तो अभी भी टाइम है यार। अगर तुमने इस एग्ज़ाम को फिल कर रखा है पेपर, तो कोशिश करो गवर्नमेंट कॉलेज लो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज ना लो, क्योंकि प्राइवेट में फ़ीस भी ज़्यादा लगती है और क्लिनिकल का एक्सपोजर भी कम है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अगर तुमको क्लिनिकल में जाना होगा, तो तुमको सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी गवर्नमेंट जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसकी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद तुमको क्लिनिकल का एक्सपोजर मिलेगा। बट हमारा क्या है, हम गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमको कोई भी क्लिनिकल के एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। डायरेक्टली हम जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसके अलावा यार, ये जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी। अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो जाके उसको ज्वाइन करो सबसे पहले, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के बाद पूरी काउंसलिंग में हेल्प करने वाला हूँ आप लोगों की, कि मतलब कौन सा कॉलेज बेटर होगा, कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले तो साथ में हूँ, एग्ज़ाम के बाद तुम्हारे कॉलेज मिलने तक साथ रहूँगा, उसके बाद बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने तक भी तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे देखोगे तो बहुत सारे वीडियो हम नर्सिंग से रिलेटेड भी डाल रहे हैं। इसलिए टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड का काम क्या, जो हमारे जो स्टमक होता है उसमें जब बहुत ज़्यादा कभी कभी एसिड का सिक्रीशन हो जाता है, तो उसको क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है, या उसको क्या करना हो, इस एसिड को रोकना होता है सिक्रीशन से कम। तो उसमें कौन सी मेडिसिन काम आती है, इसमें एस्पिरिन काम आता है? नहीं। रेनिटिडिन ही काम आती है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसके अलावा पैरासीटामॉल जो आपकी एंटीपायरेटिक है, मॉर्फिन जो है वो क्या है, आपकी एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, रेनिटिडिन। जनरली क्या उसे होता है ओमेप्राजोल लेते हैं हम। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है, पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, रेनिटिडिन देती है। पेप्टिक अल्सर अभी भी में भी आपको ना समझ में आए, आप आगे पढ़ोगे, एडमिशन ले लोगे तो अब पता चलेगा, जब हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगेंगी, जब इस एडमिशन पढ़ोगे तब। ठीक है, अभी ये भी नहीं समझ में आ गया एडमिशन क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें एडमिशन के बाद पता चलेंगी। एस्पायरिन इज एन एस्पायरिन। ठीक है, एस्पायरिन क्या होता है, एंटीपायरेटिक यानी फीवर के लिए देंगे, या एनाल्जेसिक यानी पेन के लिए देंगे। तो ये क्या करते हैं, एस्पिरिन जो होती है वो दोनों के लिए देते हैं। एक होती है इकोस्प्रिन, ठीक है, वो होती है ब्लड थिनर, और एस्पिरिन क्या होती है, ये आपका एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों देती है। इसको हम क्या देते हैं, वैसे तुम्हारे जो बहुत ज़्यादा अप लेवल का हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। फार्माकोलॉजी का थोड़ा सा चैप्टर आ जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका सेकंड नंबर का सी वाला बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो यहाँ पे, एस्पिरिन रिड्यूस पेन, एनाल्जेसिक एंड फीवर दोनों को कम कर दी, इसे एंटीपायरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांसक्युलाइजर आर यूज टू ट्रीट। ट्रांसक्युलाइजर सीधे सीधे जब भी ट्रांसक्युलाइजर आता है
एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अभी मेरी जो है ड्यूटी चल रही है इस टाइम में, तो मैं बता दूं आपको, मेरी साइकेट्रिक वार्ड में ड्यूटी चल रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसक्लाइजर का यूज होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो एडिक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी ओवर थिंकिंग की वजह से, कुछ पेशेंट की डायग्नोसिस है न्यूरोसिस है, कुछ कोई साइकोसिस है, कुछ को सिजोफ्रेनिया है, कुछ को मीनिया है, कुछ तो विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं। बहुत सारे मैक्सिमम जो पेशेंट हैं हमारे वार्ड में वो क्या है कि विड्रॉल सिम्टम है और एडिक्टेड ज़्यादा हैं। इधर क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पता है डॉक्टर बोल के जाता है इधर कि तुमको मतलब सिगरेट बीड़ी कुछ भी नहीं पीना, और सुबह सुबह हम जाके देखते हैं पेशेंट बीड़ी पी रहा होता है बैठ के। क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं उससे, घर वाले रोक नहीं सकते। हमेशा डॉक्टर बैठा तो नहीं रहेगा वहाँ पे, वो हमेशा हम लोग तो बैठे नहीं रहेंगे कि हाँ तुझे बीड़ी नहीं पीना, पता नहीं कहाँ से मिल जाती है उनको, पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आती है कभी कभी, हाँ क्या हो रहा है, आओगे देखोगे बहुत अब मज़ा आएगा तुमको भी, देखना। चलो तीसरे नंबर का आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, पेनिसिलिन इज एन। पेनिसिलिन क्या है, सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, ठीक है आपके पेनिसिलिन, तो आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्लोरोफिनोकॉल इज इफेक्टिव अगेंस्ट, क्लोरफिनोकॉल, ठीक है क्लोरफिनोकॉल, आई थिंक वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड, फीवर, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ मुझे एक डाउट लग रहा था, क्लोरोक्विनिन होता है वो जो मलेरिया में देते हैं, क्लोरोक्विनिन और क्लोरोफिनोकॉल दो चीज़ें हैं। आप देख रहे हो क्लोरोफिनोकॉल जो टाइफाइड फीवर में दे रहे हैं, क्लोरोक्विनिन जो आएगा वो कहाँ आएगा, कहाँ पे आपका मलेरिया में देते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सोडियम बेंजोएट, एक होता है सोडियम बेंजोएट, एक होता है सोडियम वॉल्फ्रेट। सोडियम वॉल्फ्रेट नाम पता है मुझे क्यों याद है, क्योंकि आज का साइकेट्रिक वार्ड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम वॉल्फ्रेट यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट यूज एज ए स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट या फ्लेवरिंग एजेंट। तो 6 नंबर का जो आपका हो जाएगा बी, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर इज 600 टाइम्स स्वीटनर देन सुक्रोज। आपका क्या है 7 नंबर का सैक्रीन भी बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, ठीक है, जो नेचुरल शुगर से, और एस्पार्टेम जो सबसे ज़्यादा स्वीट होती है, सुक्रोज से भी स्वीट होती है 600 टाइम, ठीक है। 7 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सैक्रोलेज। वैसे बी करेक्ट है आपका, सैक्रोलेज नहीं सुक्रोज, एक बार देखना यार इसको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने सी लिख रखा है, हाईलाइट मैंने बी को कर रखा है, एक बार इसको देखना 7 नंबर को तुम, ठीक है। फिर भी मैं भी कोशिश करूँगा, टेलीग्राम पे इसका आंसर मैं दे दूँगा तुमको, एक बार देखना फिर भी इसको। ये DHA एंड DHT एग्जाम्पल। आप DHA क्या है, सबसे पहले DHA तुम्हारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और तुम्हारा BHT क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन है, का आर एग्जाम्पल आप ये है एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज ए। अभी तुमको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है, बहुत मुश्किल से चीज़ें याद होंगी, जब बट तुम एडमिशन ले लोगे, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, अपने आप चीज़ें याद होने लगती हैं। जब हमको क्या होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ऐसे ही मेरा मैं क्या था कि थर्ड सेमेस्टर में था, थर्ड सेमेस्टर में मतलब सेकेंड ईयर में तुम्हारा क्या होता है कि स्टार्ट हो जाती है फार्माकोलॉजी, तो उसमें क्या होता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं देना होता फार्माकोलॉजी, तो उस टाइम तो मुझे भी कुछ भी कोई भी दवाई का नाम याद नहीं होता था। बट क्या हुआ जब फोर्थ सेमेस्टर आया, जब हमको फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम देना, तो अपने आप सारी दवाइयों के नाम याद हो गए, ठीक है। ये होता है, ये तुम्हारे साथ भी होगा, अभी नहीं याद होगा ये चीज़ें, बट एक क्वेश्चन के लिए तुमको याद तो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन का नंबर, एक क्वेश्चन से तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसलिए तो करना तो पड़ेगा ही तुमको। इसमें क्या MSG क्या प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवर इन्हांसर है, या स्वीटनर है, या एंटीऑक्सीडेंट। तुम्हारा 9 नंबर का बी हो जाएगा, फ्लेवर इन्हांसर है MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। विच प्रिजर्वेटिव इज यूज इन जैम एंड स्वैस, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, या BHT या सैक्रीन। तो 10 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सोप्स एंड सोडियम आर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ये क्या है, सोप्स ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो फैटी एसिड है,
सल्फोनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड। तो 11 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, हार्ड वाटर डज नॉट लेदर विथ सोप बिकॉज इट कंटेन, मतलब क्या हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ मतलब झाग नहीं देता, सीधे सीधे ये समझ लो। और एक क्वेश्चन आता यही वाला है, कई बार आता है, ठीक है। इसमें सोडियम आयन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की वजह से, या क्लोराइड आयन की वजह से, या सल्फेट आयन। इसमें क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होता है हार्ड वाटर, इस वजह से क्या होता है, झाग नहीं देता है, ठीक है। तो क्या होगा, कपड़ा साफ नहीं होगा, सीधे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप इन द हार्ड वाटर बिकॉज, डिटर्जेंट क्या होता है, बेटर होता है सोप से, ठीक है, हार्ड वाटर में। क्यों, डिटर्जेंट मतलब जो कपड़े धोने वाले होते हैं, और सोप क्या होता है, जो आपका शरीर धोने वाला होता है, साबुन जिसे तुम नहाते हो। क्या है, दे आर बायो डिग्रेडेबल होता है, या दे फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट विथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, सॉल्युबल होता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट काजेज, ये क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन, या फॉर्मिंग इन वाटर, या ऑल ऑफ एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच इज कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट में से कौन है, सोडियम डायरल सल्फेट, या सीटा ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, या सोडियम सिट्रेट, या ग्लिसरॉल ओल 8। तो आपका आंसर नंबर 15 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोजाइनोलॉल इज यूज एन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, या एनाल्जेसिक, या प्रिजर्वेटिव। क्लोरोजाइनोलॉल जो होता है वो क्या होता है, आपका एंटीसेप्टिक होता है, जिसमें क्या होता है, डेटॉल, सेवलॉन, ये सब सारी चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। तो आपका 16 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबीन्स आर एडेड टू कॉस्मेटिक एच, पैराबीन कॉस्मेटिक की अगर बात हो रही है तो उसमें क्या कर, तुम जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे उसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी भी तुमको एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड करा है फार्माकोलॉजी का, इसमें क्या है, यूनिट नंबर 7 इंटेगुमेंट्री सिस्टम, वन शॉट में किसी ने कंप्लीट कराया है, उसमें तुम अगर चेक करोगे तुमको मिल जाएगा। बट अभी तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही कर लो तुम। पैराबीन्स आर एडेड टू कॉस्मेटिक एज ए प्रिजर्वेटिव, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, या प्रेगनेंस। तो आपका ए 70 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कंटेन, टिंचर ऑफ आयोडीन की अगर बात करें, आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडीन, या आयोडीन प्लस एल्कोहल, आयोडीन प्लस ग्लिसरीन, या आयोडीन प्लस वाटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी, आयोडीन प्लस एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, विच केमिकल इज यूज इन सनस्क्रीन, कौन सा केमिकल हम सनस्क्रीन में यूज करते हैं, ठीक है। BHA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसको पाबा बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, या सैक्रिन, या सोडियम बेंजोएट। तो आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आपका डिटॉल इज मिक्सचर, आप पहले ही बता दिया था, डिटॉल मिक्सचर आपका क्लोरोजाइनोलॉल का है, ठीक है। तो 20 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। वैसे ई वाला इसमें दिए रखा है, इसे चलो भाई थोड़ा सा नहीं जा रहा है, एक बार यार तुम उसको देखना 20 नंबर को भी। वैसे तुम्हारा जो बी वाला ही करेक्ट होगा आंसर, ए वाला करेक्ट नहीं होगा। विच ड्रग इज एंटीसेप्टिक, विच ड्रग इज एन एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक की जब भी बात आए तो यानी कि आपकी फीवर से रिलेटेड है, जो भी पैरासीटामॉल होती है, डायजापम जो होती है वो एंटीआईटी होती है, खा लोगे सोते रहोगे दिन भर। पेंसिलिन जो तुम्हारी एंटीबायोटिक है, मॉर्फिन तो एनाल्जेसिक है, ठीक है। डायजीपम तुम खा लो दिन भर सोते रहो, डायजीपम हो गया, एल्प्राजोलोसिन हो गया, लोपेराजेपाम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिन्स आर यूज टू ट्रीट, एंटीहिस्टामिन जो ट्रिगर कौन करती है, आपका IgE, ठीक है। और एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 22 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच इज़ द नारकोटिक एनाल्जेसिक, नारकोटिक एनाल्जेसिक की अगर बात करें तो एस्पिरिन, मॉर्फिन है, मैंने पहले ही बता दिया था। एनाल्जेसिक होता है मॉर्फिन, जो भी होता है नार्कोटिक। नारकोटिक जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट आता, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आता, तब इसको देते हैं, 2 लॉकर में बंद होती है दवाई, हर किसी को अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। 23 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द ड्रग यूज टू कंट्रोल द एंजाइटी एंड स्ट्रेस, डायजापाम, पहले बता दिया था मैंने डायजापाम, इसको
दे दो, सोता रहेगा पेशेंट। डायजापाम, सिमेंटाडीन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। सिमेंटाडीन आपका जो है तुम्हारा है एंटी गैस्ट्रिक होती है सिमेंटाडीन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी तुम्हारा क्या है एंटीबायोटिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, विच इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपकी एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन आती है इसमें, ठीक है। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कभी अगर तुम जो एमॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन लगा हो तो उसे याद रखना है, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, सुक्रोलोज इज ए डेरिवेटिव ऑफ। सुक्रोलोज किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है, सुक्रोज का डेरिवेटिव होता है। 26 का नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर इसमें से कौन है, सुक्रोज आपका नेचुरल स्वीटनर है इसमें से। 27 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द मेन कॉज ऑफ द एसिडिटी इन द स्टमक किच क्या होता है, एक्सेसिव HCl का सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, एसिडिटी होती है पेशेंट में। बहुत सारे लोगों क्या हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, इसोफेगस के पास छाले हो जाते हैं, क्या उनके में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है, एक्सेसिव सिक्रेशन होने लगता है HCl का। कई बार पेप्टिक अल्सर्स भी हो जाते हैं स्टमक में इसकी वजह से। 28 नंबर का आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कैटाटोनिक डिटर्जेंट। आपका ए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इसका बता चुका हूँ। 29 नंबर का बी वाला है, सिटाइल टाइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच केमिकल इज यूज एंड डिसइंफेक्टेंट। जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, आपका 1% ऑफ फिनॉल, क्लोरोजाइनॉल 0.2%, आयोडीन 2 to 3% या बोरिक एसिड आपका फिनॉल यूज करते हैं 1% फिनॉल, ठीक है। आपको 30 नंबर का एक करेक्ट हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। फिर भी अगर फिनॉल पड़ जाए 1% ज़्यादा तो वाइट हो जाती है स्किन कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एसिडिक होता है थोड़ा सा, ये वाला करेक्ट है। बस हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चन आना होगा इसी में से आएगा, इससे बाहर से नहीं चाहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुमको बताने की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की लास्ट ईयर भी मैंने हेल्प करी थी, इस साल भी तुमको भी कोई भी हेल्प चाहिए डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो लास्ट में यार फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।